हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं पूजा मौर्य आज लेकर उपस्थित हुई हूँ डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के कुछ रीजनिंग और मैथ के कुछ प्रश्न। आइए हम देखते हैं उन प्रश्नों को। तब इससे पहले कि हम सेशन स्टार्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जितने लोग भी इस वीडियो को नए लोग देख रहे हैं, प्लीज़ उन सभी से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहला प्रश्न है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को चुनें। पहला है थर्मामीटर है, फिर तापमान है, फिर ओपिसोमीटर है, फिर मतलब इसके स्थान पे हमको बताना है। तो पहला ऑप्शन है औषधि, दूसरा ऑप्शन है रेखाएं, तीसरा ऑप्शन है ऊंचाई, चौथा ऑप्शन है द्रव्य। तो थर्मामीटर, जिस तरह इसको हम देखेंगे, थर्मामीटर क्या नापता है? तापमान को थर्मामीटर नापता है। तो ओपिसोमीटर क्या नापता है? तो ये क्या नापता है? घुमावदार जो रेखाएं होते हैं उनको नापता है। ओपिसोमीटर घुमावदार रेखाएं को नापता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कूट में सोसाइटी को ओसीसाइट लिखा जाए तो उसी भाषा में जनरल को क्या लिखेंगे? सोसाइटी को ओसीसाइट लिखा जाए तो उसी भाषा में जनरल को क्या लिखेंगे? पहला ये है, फिर दूसरा ये देखते हैं उनको। सोसाइटी किस तरह लिखा है? ओ लिखा है, फिर यस लिखा है, फिर आई लिखा है, फिर सी, फिर वाई, फिर टी ई। ये देखिए, टी ऐसे लिख दिया है, फिर ई को लिख दिया है, फिर वाई को लिख दिया है। यहाँ पे है सी इधर लिख दिया है, आई इधर लिख दिया है, यस इधर ऐसे किया है। तो हम ऐसे जनरल को देख लेंगे, जी ई एन ई आर ए एल। तो इसी तरह ऐसे लिखेंगे। ए तो ऐसे ही रहेगा, ए ऐसे रहेगा, फिर आर हो जाएगा और यहाँ यल हो जाएगा। उसके बाद ई यहाँ हो जाएगा, एन यहाँ हो जाएगा और ई यहाँ पे, जी यहाँ पे। तो इस तरह का कौन सा सही होगा? इस तरह का कौन सा सही है? ई जी ई एन आर ए एल। ये गलत है, यल ए आर होना चाहिए। ई जी ई एन एल ए आर, ये ए सही होगा। इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वेन आरेखों में कौन सा वेन आरेख सोना, आभूषण, चांदी के बीच संबंध को दर्शाता है? तो सोना, आभूषण, चांदी, तो जानते हैं सोना आभूषण सोना से भी बनता है, चांदी से भी बनता है। तो इस तरह का कौन आरेख दर्शा सकता है? तो इस तरह से कौन सा? ये तो है कि मतलब पहले आभूषण फिर सोना, ये तो है नहीं कि आभूषण में सोना चांदी ऐसा कुछ तो है नहीं। थोड़ा सा मैच कर, ये एकदम अलग होगा, एकदम ये आभूषण चांदी सोना अलग अलग होते हैं, ये भी नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे आभूषण को ये मान लेते हैं, उसमें से कुछ सोना होते हैं, कुछ चांदी होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 3 सही होगा, यानी कि विकल्प 3 सही है। सी वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर यस और अक्षर जी के मध्य में कौन सा स्थान होगा? तो अंग्रेजी वर्णमाला में 1 से लेकर जेड तक आपको नंबरिंग याद होना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं, यस किस स्थान पे है? यस 19 स्थान पे है और जी किस स्थान पे है? 7 स्थान। तो के मध्य कौन सा अक्षर होगा? तो हम इसके मध्य का निकालते हैं। तो इसके मध्य निकालने के लिए बटे 2 है, तो 2, 19 और 7 कितना होगा? 19 7 26 होगा। 26 बटे 2 तो कितना आ जाएगा? 13 किस स्थान पे रहता है? तो 13 होता है यम के स्थान पे। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABCDE 5 लड़के एक वृत्त में बैठे हैं। CE के ठीक बाय, ये अरेंजमेंट का है कि मतलब एक वृत्त में अरेंजमेंट करना है, उस टाइप का क्वेश्चन है। ADE के बीच बैठा, तो B और A के बीच में कौन बैठा होगा? तो हम सबसे पहले वृत्त बना लेंगे। वृत्त को कितने लोग बैठाना है? 5 लोग को। तो 5 लोग को दर्शाएंगे, 2 3 4 5। अब बोल रहा है कि CE
ठीक बाईं ओर बैठा है, तो हम कहीं पे भी सी को दर्शा लेंगे, सॉरी ई को दर्शा लेंगे। ई को हम यहाँ दर्शा लिए, सी ई के ठीक बाईं ओर, तो बाईं इधर होता तो यहाँ हम इसको सी कर देंगे, इसको सी कर देंगे। उसके बाद कहता है कि ए डी ई के बीच बैठा, ए जो है वो डी ई के बीच बैठा है, यानी कि डी यहाँ बना देंगे और ई यहाँ ए यहाँ बना देंगे, क्योंकि डी और ई के बीच ए बैठा है। तो बचा सिर्फ क्या बचा, सिर्फ बचा ए वाला, और इसका नंबरिंग होगा सिर्फ बी बच गया, तो इसको हम बी कर देंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है बी और ए के बीच कौन बैठा है, तो बी और ए के बीच कौन बैठा है, तो बी और ए के बीच कौन बैठा है, डी बैठा है, तो इसका राइट आंसर होगा सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहर ए से बी के लिए 2 बस टिकट और शहर ए से सी के लिए 3 टिकटों की कीमत कितनी है, 77 है, लेकिन शहर ए से बी के 3 टिकट और शहर ए से भी सी के 2 टिकट को कीमत 73 है, और ए से शहर बी और सी के लिए किराए क्या होंगे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 13 और 17 बी। इसका राइट आंसर 13 और 17 होगा। हम कुछ तरह इस तरह सॉल्व कर देंगे, आपको समझ, जैसे 2 टिकट कह रहा है कि 2 बस टिकट ए और बी की नियत, यानी कि 2A भी लिख सकते हैं। उसके बाद कह रहा है शहर ए और सी के 3 टिकट, तो 3AC लिख सकते हैं। 3 टिकट का कीमत कितना है, 77 है। और उसके बाद कह रहा है कि लेकिन शहर ए और बी के 3 टिकट, शहर ए बी के 3 टिकट 3AB प्लस, और शहर ए और सी के 2 टिकट AC के कितना आ रहा है कीमत, 73 आ रहा है। कितना कीमत आ रहा है, 73। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले किसी को इक्वल करेंगे, चाहे इसको इक्वल करें चाहे इसको इक्वल करें, तो हम किसी को एक को इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए हमको इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 2 से, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 13 और 17। इस पे हम सही से समझा नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उन संख्या को चुनिए जिन्हें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। चिन्ह के स्थान पे रखा जा सकता है, तो है कहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ है इसका प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आइए हम देखते हैं क्या करना होगा, उसके स्थान पे क्या रहेगा। तो यहाँ है 13 और 17। हम देखते हैं इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अगर सॉल्व कर पाएंगे श्रेणी वाला तभी कर मिलता है, जल्दी दिमाग में आता है, नहीं तो यहाँ पे देखते हैं 13 और 7 कितना होता है, 13 7 20 और 11 4 15। तो 20 में से कितना गया, 15 गया, कितना आया 5। ऐसे यहाँ पे 16 2 18, 18 में से 10 2 12, 18 में से 10 गया, कितना आया 6। तो यहाँ पे क्या हुआ, +1 हुआ, क्या हुआ, +1 हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे 13 अच्छा 19 और 13, और इसके स्थान पे हम क्या रखें कि आंसर आ जाए, मतलब कुछ श्रेणी बने। तो यहाँ से +1 हुआ, अब हम क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। तो 19 में से कितना घटाएं कि फिर 5 आ जाए, तो 19 में से कितना घटाएंगे, 14 घटाएंगे तो शायद 5 आएगा, हाँ 14। तो यानी कि इसके स्थान पे 1 रख देंगे, तो 13 और 1 14 हो जाएगा, 19 में से 14 जाएगा तो आ जाएगा 5। तो यानी कि यहाँ +1 हुआ, यहाँ पे -1 हो जाएगा, यही श्रेणी लगी। तो इसका राइट आंसर होगा ए, विकल्प ए सही है, राइट आंसर ए का आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस श्रृंखला को देखिए ध्यानपूर्वक आप सभी लोग। 544 509, फिर है 476 439 ये है। उसके बाद आगे कौन सी मतलब आने वाली है, यहाँ पे कौन सा स्थान रखेंगे। तो इस श्रृंखला को देखेंगे कितना कितना इसमें से घट रहा है। तो सब में देखते हैं 35 की कमी हो रही, सब में क्या हो रही है, 35 की कमी हो रही है, सब में 35 की कमी हो रही है। तो जब यहाँ 35 की कमी होगी तो कितना होगा, 39 में से 35 जाएगा, कितना होगा, तो 404 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा
404। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि सोमवार को किसी महीने की 5 तारीख को पड़ता है, सोमवार किसी महीने की 5 तारीख को पड़ता है तो इस महीने की 26 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा। तो उसी महीना है, तो हम इस तरह के सवाल को क्या करते हैं, 26 है, 26 में से क्या करेंगे, 5 दिन है, 5 दिन को घटा देंगे, तो 26 में से कितना आया, बचा 21 बचा। और हम क्या करते हैं, डेट निकालने के लिए क्या करेंगे कि 7 से डिवाइड करेंगे। अगर जीरो आता है तो जो शुरुआत में दिन था वही होगा और उसी के अकॉर्डिंग हम बदलेंगे। जैसे अगर जीरो आया तो सोमवार होगा, तो 7 में से 3 क्या, 7 × 21 कितना शेषफल आया, 0 शेषफल आया, यानी 0 शेषफल आया तो हो जाएगा सोमवार। अब 26 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, सोमवार पड़ेगा। अब सोमवार के बाद 3 दिन का दिन, 3 दिन बाद तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो इसका राइट क्या आंसर होगा, क्या होगा, डी, गुरुवार। क्या आंसर होगा, गुरुवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मैथ के, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये 10 थे रीजनिंग के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम मैथ के देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका अंडर रूट पूर्ण रूप से निकल जाए। तो यहाँ पे √7 है, √13 है, √31 है, यहाँ पे 25 है, तो किसका अंडर रूट अच्छे से निकल जाएगा। तो 25 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 5, यानी कि अपरिमेय नहीं है, यही है, अपरिमेय नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि 47 से 379 में भाग देने पर शेषफल 3 बचे तो भागफल क्या होगा। तो भागफल पता करना है, तो भागफल हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला है, इसका फार्मूला क्या रहता है, भागफल बराबर भाज्य माइनस शेष। इसका फार्मूला क्या होता है, भागफल गुणे भाजक बराबर शेषफल। इसका फार्मूला होता है भागफल बराबर भाज्य गुणे माइनस शेष बटे भाजक, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला होता है तो हम क्या करेंगे, 379, फिर उसमें से शेषफल घटाएंगे 3 और भाजक कितना है, 47 है, तो इसमें से कट गया 376 आया, घट गया 347, इससे काटेंगे तो कितना आंसर आएगा, 8। इससे काटे 47 से 376 काटेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका राइट आंसर होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि HCF 54 और 78 का 6 है तो LCM 54 और 78 का मान क्या होगा। तो पहली ये फार्मूला को आप लोग को याद होगा कि एक फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। तो यहाँ पहली संख्या और दूसरी संख्या भी दी गई है और क्या दिया गया है, HCF। तो हमें LCM ज्ञात करना है। तो पहली संख्या कितना है, पहली संख्या 54, दूसरी संख्या कितना 78 और LCM कितना दिया है नहीं पता, तो LCM ऐसे लिख देंगे और गुणे HCF। तो HCF यहाँ गुणे होता है 6, यहाँ लिखना, तो 6 इधर चला जाएगा 6, तो 9 × 6 = 54, तो यहाँ आ जाएगा 9 और 9 से 78 में गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 9 से 78 में गुणा करेंगे कितना आंसर आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 702। इसका राइट आंसर हो जाएगा 702। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x³ - 7x² + 5x + 9 के शून्य के अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा। अल्फा बीटा गामा का मान, तो ये मूल है, तो मूल्स वाले फार्मूले आप लोग को पता है कि मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, इसका मतलब फार्मूला होता है मूलों का योगफल बराबर होता है -b/a। तो यहाँ -b किसको कहते हैं, तो -b किसको कहते हैं, ये जो x² के साथ जो गुणांक लगे रहेंगे उनको, और यहाँ x³ के साथ जो लगे रहेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस और फिर -7 बटे यहाँ a की जगह पे कितना 1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, +7। क्या हो जाएगा, +7। तो इसका राइट आंसर होगा बी।
यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का मान क्या होगा? एक दूसरे के क्या हो? व्युत्क्रम हो तो एक दूसरे का मान क्या होगा? शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, यानी कि अल्फा हो और उसके बाद व्युत्क्रम, एक दूसरे के व्युत्क्रम, और बी का मान क्या होगा? तो हम यहाँ ए और बी से लेंगे तो एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्या होगा? अल्फ़ा और बीटा रहते हैं। हाँ, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 व्युत्क्रम। तो यानी कि मूलों का गुणनफल अल्फ़ा गुणे अल्फ़ा 1/अल्फ़ा बराबर c/a। इससे रखेंगे। हाँ, मूल 2 होते हैं अल्फ़ा और बीटा, तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा? 1/अल्फ़ा हो जाएगा। तो अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, तो सी का मान कितना दिया गया है? सी का मान दिया गया है -b, और उसके बाद सी का मान क्या दिया गया है? -b, और c/a का मान कितना दिया है? 1। तो इसका आंसर हो जाएगा, फिर इसका आंसर हो जाएगा b। एक ये कैंसिल हो गया, तो एक इधर जाएगा, तो b बराबर 1, तो b बराबर कितना आ जाएगा? -1। इसका राइट आंसर हो जाएगा -1। ए आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उपपद समीकरण निकाय का कोई हल नहीं हो तो वह समीकरण निकाय कहलाएगा। तो उपपद आप लोग को रट लेना है। यदि उपपद समीकरण का निकाय का कोई हल नहीं हो तो वह समीकरण निकाय क्या होगा? विरोधी होगा। क्या होगा? विरोधी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो चर x और y में रैखिक समीकरण mx + by + n हो तो इसमें अधिकतम हल संभवता है। अधिकतम हल संभवता कितना होंगे? तो अगर रैखिक समीकरण में 2 चर रहेंगे और mx + y, तो इसमें अधिकतम संभवता अनंत होंगे। तो कितने होंगे? अनंत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x बराबर 1 y बराबर 6 तो समीकरण इतने हैं, तो हल तब a का मान क्या होगा? तो a का मान क्या होगा? तो x बराबर कितना है? तो हम यहाँ रख देंगे 8, फिर गुणे 1 माइनस a गुणे y, नहीं, y का मान 6 है, 6 लिख देंगे यहाँ पे, 6 + a², ये हो गया। तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा? a² - 6a + 8, ये आ गया। अब इसको हम तोड़ेंगे तो 4 दूना 8 और 4 2 6, तो a² - 4a - 2a + 8, तो इसको कॉमन लेंगे तो आ जाएगा a, फिर यहाँ पे a - 4, फिर -2, तो a - 4। तो एक क्वेश्चन में आ जाएगा a - 2 और एक क्वेश्चन में आ जाएगा a - 4। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 2 और 4 आ जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा? 2 और 4। कैसे? जैसे a - 2 बराबर 0, तो a बराबर कितना आ जाएगा? -2 उधर जाएगा तो प्लस आ जाएगा। ऐसे 1/an - 4 वाला भी रहेगा, तो आ जाएगा ये बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि a ≠ 0, b ≠ 0, c ≠ 0 तथा a + b + c है, तब इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना है तो हम इस टाइप के जितने सवाल रहेंगे सबका एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? a b c, इसका एलसीएम a आ जाएगा। फिर ऐसा हर बराबर करने के लिए इसमें कितने से गुणा करेंगे? a से गुणा करेंगे, और इसमें हर बराबर करने के लिए b से गुणा करेंगे, इसमें c, तो इसका आ जाएगा a³ + b³ + c³। तो एक फार्मूला आप लोग ने देखा होगा, यदि a + b + c बराबर 0 होता है तो a³ b³ बराबर कितना होता है? यदि a + b + c बराबर 0 होता है तो a³ + b³ + c³ बराबर होता है 3abc। ये फार्मूला आपको रट लेना है। इस टाइप के फार्मूले को रट लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a³ + b³ + c³ के जगह पे क्या लिखेंगे? यहाँ लिख देंगे 3abc, और नीचे क्या है?
नीचे क्या है, ए बी सी है, तो ए बी सी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा आ जाएगा 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमेश अपने धन का कुछ भाग 96 रुपये के 9% स्टॉक में तथा शेष भाग 21 रुपये के 12% स्टॉक में लगाता है। दोनों स्टॉकों का वार्षिक लाभांश समान हो तो दोनों स्टॉक में लगे धन का अनुपात होगा, कितना होगा धन का अनुपात, कितना होगा धन का अनुपात, आप लोग बताइए, प्लीज़ कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 16:15। कैसे निकलेगा, यहाँ पे लाभांश, लाभ देखेंगे तो आ जाएगा 9/1 का आ जाएगा, एक भाग का कितना आ जाएगा 9/9 96 मल्टीप्लाई यक्स, मान लिया वो धन यक्स हो, ये हो गया, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3/32, 3x/32। और दूसरा क्या है, दूसरा है 12/120 गुणे यक्स, इसको काटेंगे तो कितना 1/10y। तो अब देखेंगे 3x/32 और बराबर y/10, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यक्स इधर वाई इधर आ जाएगा, 32 इधर ऊपर और 10 या 30 नीचे, यानी कि यक्स यहाँ कर दे, x/y बराबर आ जाएगा 32/10 या 30। इसको सॉल्व करेंगे तो 16/15 आंसर आ जाएगा, 16:15। ये थे हमारे कुछ रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लेकर उपस्थित होंगे। या आप लोग जितने लोग भी हमारे वीडियो को नहीं देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और एक शेयर ज़रूर करिए।